मंदिर का प्रसाद हो, त्योहार की मिठाई हो या सुबह सुबह की कड़क चाय। दोस्तों, शक्कर अगर थोड़ी भी कम या ज्यादा हो जाए तो मजा नहीं आता। कई लोगों के दिमाग में ये कभी ना कभी खनकता है कि शुगर आखिर बनती कैसे है। क्या इसमें चमक लाने के लिए जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है? आज की इस वीडियो में हम इन सब बातों का जवाब जानेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि आपको पता है, शक्कर बनती है गन्ने से और उन लाखों गन्नों को खेतों से हार्वेस्ट करने के बाद किसान ट्रक और ट्रैक्टर में लाद कर पहुँच जाते हैं शुगर मिल में। अब यहाँ सबसे पहले ट्रक और ट्रैक्टर में लदे गन्नों को कन्वेयर पर डाला जाता है, जो इन गन्नों को मिल के अंदर ले जाते हैं। मिल में इतने बड़े बड़े गन्नों का कोई काम नहीं है, इसलिए इन गन्नों को थोड़े छोटे साइज में काटना पड़ता है। तो मिल के एंट्रेंस पर लगे इस चॉपर से जब ये शुगर केन गुजरते हैं तो इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। वैसे ये करना काफी जरूरी भी होता है, क्योंकि अगर इतने बड़े गन्ने अगली मशीन में जाएंगे तो चांसेस है कि दूसरा मशीन में इतने बड़े बड़े और इतने सारे गन्ने मशीन में जाकर फंस सकते हैं। छोटे छोटे साइज में कट चुके ये गन्ने इसी कन्वेयर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जहां इन्हें सबसे पहले एंटीबैक्टीरियल पानी से वॉश किया जाता है और जगह जगह नहलाने धुलाने के बाद इन्हें एक बड़ी सी शेडर मशीन में डाला जाएगा, जिसमें लगे पावरफुल रोलर इसका जूस बनाएंगे और इन गन्ने से सारा रस निकाल लेते हैं और लिक्विड को अलग निकाल कर जो वेस्ट मटेरियल निकलता है इसे जरा भी वेस्ट नहीं किया जाता। हर दिन निकलने वाले इस हजारों टन में कुछ परसेंटेज को कंपोस्ट बनाने वाली कंपनियां खरीदेगी और बाकी वेस्ट मटेरियल को सुखा के इस मिल में ईंधन के तौर पर यूज कर लिया जाएगा। हर मिनट निकल रहे इस सैकड़ों लीटर रस को आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेजने से पहले जरूरी होता है लैब टेस्ट से गुजरना, क्योंकि गलती से भी इसमें कोई पॉइजनस चीज मिल जाए तो ये लाखों कंज्यूमर की जान से एक प्रकार का खिलवाड़ हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ लैब टेस्ट में समझ में आए तो इस लोक में चाहे कितना ही रस निकला हो, सारा नष्ट कर दिया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, स्टैंडर्ड पर खरा उतरा, तो इस बड़े से बॉयलर टैंक में इस लिक्विड को बॉईल किया जाएगा, तब तक जब तक कि शुगर बनाने में यूज किया जाने वाला लिक्विड ऊपर और सॉलिड इम्प्योरिटीज नीचे तल में न बैठ जाएं। करीब 2 घंटे उबलने के बाद एल्कलाइजेशन और ब्लीचिंग के लिए सल्फर डाइऑक्साइड की स्टीम और कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना डालने के बाद सिर्फ एक बार 45 मिनट के लिए मिक्स किया जाएगा, जिससे लिक्विड में बची इम्प्योरिटीज डिस्क के आकार में ऊपर आने लगती है, जिसे ऊपर लगातार चल रहे ये चप्पू भी बाहर निकालते रहते हैं। वो इम्प्योरिटीज सूख कर ऐसे जब थोड़ी हार्ड हो जाए तो उसे खुरोच के ईंधन में यूज करने के लिए अलग निकाल लिया जाता है। इस लिक्विड को अब एक बड़े से इवेपोरेशन टैंक में सप्लाई किया जाता है, जहां एक बार फिर बॉईल करने के बाद लिक्विड इवेपोरेट होकर ऊपर जमा हो जाता है और नीचे बैठ जाती है शुगर सिरप, जिसे शक्कर का आकार और कलर देने के लिए सुक्रोज डाल के बहुत तेजी से मिक्स किया जाएगा। इसी बीच वर्कर टाइम टू टाइम ये चेक करते भी रहेंगे कि वो गाढ़ा सिरप दानेदार हुआ है या नहीं। देखिए, लगातार तेजी से मिक्स होते होते वो काला लिक्विड कैसे व्हाइट कलर के क्रिस्टल में कन्वर्ट हो रहा है। अभी ये मटेरियल काफी गीला है, जिसे लगातार घुमाने से 120 डिग्री सेल्सियस में तप रहे ड्रायर में घुमाया जाएगा, जिससे करीब 15 मिनट में गीली शक्कर सूख जाती है। अब अगले स्टेप की ओर बढ़े तो हम देखेंगे इस लॉक में बनी सारी शक्कर को शॉक किया जाएगा, यानी अलग अलग छलनी से होकर गुजारा जाएगा, जिससे 3 प्रकार की शक्कर जमा की जाएगी। एक एस साइज, दूसरा एन साइज और तीसरा एल साइज। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, करीब 1 क्विंटल यानी कि 100 किलो गन्ने से सिर्फ 11 से 13 किलो शक्कर निकल पाती है। और रही बात जानवरों की हड्डियां मिलाने की, तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। शक्कर को व्हाइट और चमकदार बनाने के लिए जानवरों की हड्डियों का चारकोल यूज किया जाता था, लेकिन इंडिया में अब ये बैन है। अब यहाँ ब्लीचिंग के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और चूना ही यूज किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। शक्कर तैयार हो चुकी है, अब इसे बड़े बड़े बैग्स में या बड़ी बड़ी बोरियों में डिमांड के अकॉर्डिंग
पैक किया जाएगा और ये मार्केट में चली जाएगी और वहाँ से आपके घर की ओर रवाना हो जाएंगी। तो अब जान लेते हैं चीनी के फायदे के बारे में। कुछ लोगों को मीठा खाना बहुत पसंद होता है, तो कुछ लोग अपनी डाइट में चीनी बेहद कम शामिल करते हैं। लोगों को लगता है कि चीनी अनहेल्दी होती है, इसके अधिक सेवन से वजन बढ़ता है, दांत खराब होते हैं, डायबिटीज में शुगर लेवल हाई हो जाता है। बेशक डायबिटीज के मरीजों को चीनी या मीठी चीजों का सेवन बेहद कम करने की सलाह दी जाती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि चीनी आपके लिए पूरी तरीके से ही हानिकारक है। जी हाँ, चीनी के अधिक सेवन से नुकसान है, तो इसके कुछ सेहत और त्वचा संबंधित फायदे भी होते हैं। देखा जाए तो अधिकतर घरों में सफेद चीनी ही अधिक इस्तेमाल की जाती है, तो जो लोग चीनी खाने से परहेज करते हैं वो जरूर जान ले चीनी के सेहत लाभ। ऊर्जा स्टोर करने में मदद करती है चीनी। firstpost.com में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार चीनी शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। जैसे ही ग्लूकोज तुरंत इस्तेमाल के लिए ऊर्जा में परिवर्तित होता है, शरीर कुछ ग्लूकोज को बतौर ऊर्जा के रूप में संग्रहित कर लेती है, ताकि जब हम व्रत करते हैं या सो रहे होते हैं तो उस दौरान इसे वह रिलीज करती है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। ऊर्जा का स्तर बढ़ाए चीनी। जब शरीर में जाकर चीनी टूटती है तो इससे ग्लूकोज का उत्पादन होता है, जो शरीर के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। प्राकृतिक चीनी से ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका फल या डेयरी उत्पादों का सेवन करना है। चीनी खाने से खुशी महसूस होती है। जब आप चीनी या मीठी चीज का सेवन करते हैं तो दिमाग में डोपामाइन हार्मोन्स को ट्रिगर करती है। इससे हमें खुशी महसूस होती है। डोपामाइन एक तरह का फील गुड हार्मोन होता है। इसके बढ़ने से मूड अच्छा होता है। जब आप उदास हो तो ब्राउनी खाएं या फिर हर्बल चाय में थोड़ी अधिक चीनी मिलाकर पिएं। ये निश्चित रूप से आपके मूड में सकारात्मक बदलाव लाएगा। सोचने की शक्ति बढ़ाए। चॉकलेट में प्राकृतिक चीनी होती है, साथ ही इसमें कई दूसरे तत्व भी मौजूद होते हैं। ये कोको फ्लेवर्स एंटीऑक्सीडेंट का भी मुख्य स्रोत होता है। शोधकर्ताओं के अनुसार कोको फ्लेवर्स संज्ञानात्मक कार्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना शुगर कैसे बनती है और इसके फायदे के बारे में भी जाना। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।